रिश्ता चाहे जो भी हो, हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं या आपके आसपास कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसमें रिस्पेक्ट की कमी है, तो इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को रेड फ्लैग माने और अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ ज़रूर बनाएं। मैं रुचिका, एक कोच एंड हीलर, अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने लास्ट वीडियो में बात करना शुरू की थी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। मैं अपने आगे के भी कुछ वीडियो में नार्सिसिस्ट के और भी टाइप्स की और भी टॉपिक्स पे बात करती रहूँगी, क्योंकि नार्सिसिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक दो वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर आप मेरे चैनल पे वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हो सकता है जाने अनजाने आप किसी की हेल्प कर दें। नार्सिसिज्म एक ऐसा बिहेवियर है जिसके ट्रेट्स बहुत कॉमन हैं, जो आप में भी मिलेंगे, मुझ में भी मिलेंगे और इवन हर पर्सन में मोस्टली वो पाए जाते हैं। इसलिए इसे पहचानना और समझना और भी मुश्किल हो जाता है। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही है और वो अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बार बार परेशानी में, एक लूप में और एक उलझन में उलझे हुए हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ रहने वाले जो भी लोग होते हैं, उनको बहुत सारे मेंटल इश्यूज़, फिज़िकल इश्यूज़ के भी सामना करना पड़ जाता है। इसलिए इस पर्सनालिटी को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। इन समरी मैं आपको नार्सिसिस्ट के ट्रेट्स मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से 5-6 ट्रेट्स भी अगर आपको किसी व्यक्ति के अंदर में मिलते हैं और वो बहुत एक्सट्रीम स्थिति में है, तो आप उसे नार्सिसिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं और आप उसे एक रेड फ्लैग मान सकते हैं। नार्सिसिस्ट के कुछ ऐसे ट्रेट्स जैसे कि सेल्फ एंटाइटलमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट खुद के लिए, लैक ऑफ एम्पैथी, नो फीलिंग्स, ऐसी अगर किसी व्यक्ति में आप देख रहे हैं ट्रेट्स और आपको ये ट्रेट्स बहुत एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है, तो आप उन व्यक्ति को रेड फ्लैग मान सकते हैं। एक बार मैं फिर याद दिला दूँ कि नार्सिसिस्ट को जब तक क्लिनिकली टेस्टेड नहीं किया जाए तब तक आप एज अ प्रूवन नहीं कह सकते हैं, बट आप उनको एज अ रेड फ्लैग मान के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नार्सिसिज्म के ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन इसके एक्सट्रीम जब ये पहुंच जाता है तो फिर ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। उसी तरह से नार्सिसिज्म के दो टाइप्स होते हैं मेन, एक एडेप्टिव नार्सिसिज्म और दूसरा मैल एडेप्टिव नार्सिसिज्म। एडेप्टिव नार्सिसिज्म वो नार्सिसिज्म है जो कि सभी में पाया जाता है, क्योंकि एक नार्सिसिज्म एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि सभी में ऑलमोस्ट होती ही होती है। आप में भी होगी, मुझ में भी है, सभी में है। लेकिन जब ये एडेप्टिव नार्सिसिज्म के अंदर आता है, लेकिन जब बात करेंगे मैल एडेप्टिव नार्सिसिज्म की, तो वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसके 5 टाइप्स होते हैं। मैं एक एक करके सारे टाइप्स डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बात करती हूँ ग्रैंडियोज नार्सिसिज्म की। ग्रैंडियोज नार्सिसिज्म, ये लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, लोगों के साथ बहुत जल्दी और बहुत इजीली घुल मिल जाते हैं। इनको लोगों के साथ घुलने मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आपको लगेगा कि आप इनसे बेहतर पर्सन कभी देखा ही नहीं है आप में। लेकिन ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आपके किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं अगर इनको किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम निकलवाना हो या कोई भी काम करना हो तो। यहाँ तक कि अगर मान लो इनको प्रमोशन चाहिए, आपको नीचा दिखाकर, आपको गलत साबित करके अगर ये दूसरों की नज़र में उठ सकते हैं तो ये वहाँ तक भी करते हैं, इससे भी ऊपर ये जा सकते हैं। इनको पहचानना
शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद आप इनको ईज़िली पहचान सकते हैं। इनको पहचानना शुरू में मुश्किल होता है क्योंकि ये शुरू में बहुत चार्मिंग, एक्सट्रोवर्ट, हमेशा आपके लिए अवेलेबल ऐसे दिखते हैं, मगर धीरे धीरे ये अपने एक्चुअल रंग में आ जाते हैं। मैनिपुलेटिव, झूठ बोलना, लोगों को बहलाना फुसलाना, लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाना, लोगों को नीचा दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब इनके लिए बहुत आम बात होता है। तो आप इनको ईज़िली कुछ टाइम के बाद पहचान सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जो कि ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के हैं, तो आप उनको रेड फ्लैग ज़रूर मानें और उनके साथ अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ ज़रूर बनाएं। अंदर दया की भावना नहीं होती है। ये अगर किसी को हर्ट करते हैं तो उसके लिए रिग्रेट कभी नहीं होते हैं। अगर इनके सामने कोई रो रहा है या कोई परेशान है तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये किसी के लिए इम्पैथ इनके अंदर नहीं होता है, इनके अंदर किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। चाहे वो क्यों ना बोले कि वो किसी से प्यार करते हैं, तो भी इनके अंदर उसके लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। तो ऐसे लोग शुरू में पहचानना मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है ये बहुत जल्दी अपने रंग रूप में आ जाते हैं और फिर बहुत एरोगेंट, लोगों पे चिल्लाना, लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना, अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए किसी को भी हर्ट करना, ये सब इनकी आदत पड़ जाती है। तो आप इनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है कोवर्ट नार्सिसिज्म। इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माने जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक्चुअली बहुत शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े शांत होते हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत शांत पर्सनालिटी है, ये कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है या सोच सकता है। ये बाहर के लोगों के साथ एक अलग इमेज बना के रखते हैं, उनकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बाहर के लोगों को तो उनके लिए हमेशा काम आते हैं, उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, उनके लिए हमेशा एक सॉल्यूशन बन के रहते हैं। जो इनके लोग क्लोज़ होते हैं बाहर के, जो इनको प्रॉपर अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके लिए ये अंदर से बहुत खोखले होते हैं। इनको दूसरों की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इनको अपनी बाहर की इमेज बनाने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये अपने घर के अंदर, यानी कि जो लोग इनके बहुत करीबी हैं, जैसे बहुत नियरेस्ट कोई फ्रेंड हो या फिर बहुत क्लोज़ बेस्ट फ्रेंड्स टाइप से, बहुत कलीग कोई ऐसा जो कि बहुत क्लोज़ हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स, उन पे ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बहुत एरोगेंट होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। सेल्फ़ इस्टीम वैसे तो इनका लो होता है, लेकिन फिर भी ये बाहर में बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, इसलिए लोगों को इनकी एक्चुअल स्थिति पता नहीं चलती है। ये थोड़ा अंदर से डरे हुए होते हैं, इन्हें लगता है कि इनका मुखौटा कभी निकल न जाए, कभी हट न जाए, इसलिए ये अपने घर के अंदर लोगों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को हमेशा परेशान करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरह से दबा के रखते हैं। आप इनकी बात नहीं मानते हैं, इनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इनकी बात को नहीं मानने के लिए अगर आप कोई स्टेप उठाते हैं तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। ये पल में कभी भी ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, ये ड्रामा प्लीजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होते हैं। इनको इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, और ये पल में इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट ऐसा क्यों हो गया। आप इनकी हर बात मानो, हर बात सुनो और आप इनकी हर बात को सराहो। ये इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इनके आगे पीछे घूमते रहना, इनको वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जो इनके आगे पीछे घूमते हैं या जो इनकी हर बात में तारीफ़ करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी ये दूसरों से लेते हैं और वो इसी तरह से इनको एनर्जी मिलती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कोवर्ट नार्सिसिज्म का शिकार है या डिसऑर्डर है उनके अंदर, तो आप उस व्यक्ति से ज़रूर अपने आप को एक डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों
की सबसे बड़ी परेशानी होती है वो फिज़िकल और मेंटल इम्बैलेंस हो जाते हैं वक्त के साथ। इतने टाइम तक अगर कोई आपको बुरा कह रहा है, कोई आपको गलत कह रहा है, तो आप भी शायद ये मानने लगेंगे कि आप बुरे हैं और आप गलत हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनके साथ रहने वाले लोग एम्पैथ ही होते हैं मोस्टली, और वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप किसी काउंसलर से ज़रूर मिलें। आप जो भी पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप ज़रूर हेल्प लेने की कोशिश करें। एंटागोनिस्टिक नार्सिसिज्म, ये इनका नेचर किसी से बदला लेने का होता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में ये बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राइवलरी इनका मेन मोटिव होता है। इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों से। खुद को सही और किसी और को गलत प्रूफ करना इनके बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनके लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपको कि इनके लिए खुद का सेल्फ एंटाइटलमेंट, खुद को प्लीज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके आसपास, तो आप उनसे अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूर बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है कम्युनल नार्सिसिज्म। ये सोसाइटी में बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखाते हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो उसको बहुत एक्सपैंड करके लोगों को बताते हैं, लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये अगर कोई सोशल वर्क अगर छोटा मोटा भी कर रहे हैं तो उसको भी ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इससे इनको एनर्जी मिलती है और ख़ुद को प्लीज़ रखते हैं। ऐसा करने से इनको एनर्जी मिलती है और ये बहुत सोचते हैं, इनका ऐसा सोचना है कि ये बहुत दयावान, बहुत परोपकारी, बहुत न्यायप्रिय हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में ये इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। ये सिर्फ एक इमेज होती है इनकी, जो दुनिया को बताने के लिए होती है और ख़ुद के सोचने के लिए भी इनकी होती है। नार्सिसिज्म की यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो खुद को एक ऐसे इमेज में बांध लेता है, एक ऐसे इमेज में डाल लेता है कि वो उस इमेज से बाहर नहीं निकल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है, क्योंकि अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि उसमें कुछ गलती है तो सुधरने या सुधारने की गुंजाइश कहाँ पे आएगी। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट है मैलिगेंट नार्सिसिज्म। ये क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। ये दूसरों को दर्द देने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। अगर यूँ कहें कि दूसरों को दर्द दे के, दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के, ये एक्चुअली फ़िज़िकली भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ये इतने क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। तो वो वाले केस इनका है और इसमें इनको मज़ा आता है, इनको एनर्जी मिलती है। भी व्यक्ति नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, जो उनको खुद तो पता चलता नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है या उनमें कोई डिसऑर्डर है, उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति को पता चलता है। और ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसमें कोई खराबी है, उसमें कोई पर्सनालिटी कोई डिसऑर्डर है या फिर उसे किसी सुधार की ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति सुधार के लिए आगे कैसे स्टेप लेगा। तो ये उनको मनवाना या उनको महसूस कराना ये एक इम्पॉसिबल होता है। इस बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है या ख़तरनाक माना जाए वो कवर्ट नार्सिसिज्म को मानते हैं, क्योंकि वो इस तरह से घुले मिले होते हैं इस दुनिया में। इस नार्सिसिज्म को उनके रेंज के अनुसार चेक किया जा सकता है और एक टाइप के अलावा 2 या 2 से भी ज़्यादा टाइप्स किसी पर्सनालिटी में पाए जा सकते हैं। तो जब तक आप क्लिनिकली टेस्टेड नहीं कराएंगे आप इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए है, जिससे कि आप उन्हें रेड फ्लैग माने, उनसे अपनी डिस्टेंस बना के रखें। और अगर आप बहुत श्योर हैं तो आप क्लिनिकली टेस्टेड करवा सकते हैं या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति को क्लिनिक तक ले जाना ही अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। तो आप इसके लिए अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए स्टेप्स उठा सकते हैं, अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बना सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र नार्सिसिस्ट के साथ रहने वाले लोगों को होता है, सबसे ज़्यादा वो सफ़र करते हैं। इवन सालों साल
यहाँ तक कि मैंने 25-30 इयर्स भी देखा है लोगों की, लोग उनके साथ गुजार देते हैं और फिर लोग आके ये पूछते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम तो है, मगर प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनके साथ रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें क्या परेशानी है और वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से घर में हर दिन ड्रामा हो रहा है, हर दिन लड़ाई हो रही है, या हर दिन उनको किसी के मूड स्विंग्स को झेलना पड़ रहा है। तो ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत पेनफुल होता है। ये वीडियो उनके लिए ही है, उनके सेल्फ़ अवेयरनेस के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप सेशन लेना चाहते हैं 1 to 1 तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियो से आपको ज़रूर बेनिफिट मिली होगी।